Today we are going to start with the partnership account part 2. It is regarding the admission of partner. Till now we have already completed with the new profit sharing ratio, change in the profit sharing ratio in the partnership form. We have already seen the valuation of goodwill and many methods of valuation of goodwill. Now we are starting with the what are the various accounting issue we face when the partner is admitted, when partner comes into the firm. ऑलरेडी एग्जाम्पल लेते हैं. ऑलरेडी ए और बी आपका पार्टनर है फर्म में. अब सी एंटर होना चाहता है. तो जो बिजनेस ए और बी पहले से चला रहे थे, तो सी जब उसके अंदर आएगा, राइट, तो जब ए और बी जो बिजनेस इतने सालों से चला रहे थे, तो डेफिनेटली सी को लेने से पहले दे हैज़ टू थिंक अ लॉट. ठीक है, तो ए एंड बी विल डिसाइड वी विल मेक द सी टू एंटर इन द बिजनेस, but with some conditions will remain, that will change, and what will be the new profit sharing ratio वो डिसाइड करेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, क्योंकि जब ए और बी इतने सालों से फर्म चला रहे थे, तो उन्होंने कुछ तो नाम अपना बिजनेस में किया होगा. तो वो उनसे जो सी आएगा और जो आते ही उसको बेनिफिट मिलेगा ए और बी के गुडविल का, तो उसके ट्रीटमेंट वो क्या लाने वाला है, कैश में लाने वाला है गुडविल या नहीं लाने वाला है, या इन दोनों को कॉम्पनसेट कैसे करेगा, उसका ट्रीटमेंट. पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब ए और बी बैलेंस शीट उनका बनाऊंगी मैं, तो बैलेंस शीट कैसा बनेगा, जो भी बनेगा, तो अगर ए और बी का कैपिटल यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व्स दिखता है. रिजर्व बेसिकली ये रिजर्व्स की बात हो रही है कि इसका क्या होगा. ठीक है, तो ये रिजर्व्स में जो पुराने रिजर्व्स है, जो पुराने लोग चला रहे थे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. सी व्हाई वी डू रीवैल्यूएशन. ये कॉन्सेप्ट आपने 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा आता है, मतलब सी एंटर करता है, या ए बी भी सी को लेता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि ए बी बेसिकली अगर आप बात करोगे तो उसने अपना बैलेंस शीट बनाया हुआ है. ये जो बैलेंस शीट है उसके अंदर फिगर्स जो दिख रहे हैं, सी इज़ नॉट बिलीविंग दैट फिगर. वो बोलता है कि ये मुझे नहीं मालूम, आपने इसमें कितना विंडो ड्रेसिंग करके रखा है, राइट. वैसे ही ए और बी जब सी को एंटर करके लेगा, तो वो बोलेगा ठीक है, मेरे एसेट्स की वैल्यू जो दिख रही है उससे भी ज़्यादा है, और जो मेरे लायबिलिटीज़ है वो एक्चुअली दिख रही है उससे भी कम है, अभी मार्केट वैल्यू चेंज हो चुकी है. तो वो बोलेंगे नहीं, हम आपको लेंगे, एंट्री सी को एंटर करने देंगे ओनली वंस वी रीवैल्यू द थिंग्स. तो रीवैल्यूएशन होता है, एसेट्स की न्यू वैल्यूएशन निकलती है, लायबिलिटीज़ की न्यू वैल्यूएशन निकलती है, एंड बैलेंस शीट भी चेंज होता है, बैलेंस शीट नहीं भी चेंज कर सकते, दोनों भी केसेस है. तो रीवैल्यूएशन करना दोनों के हक में है. सी को पता चलेगा पुराने बैलेंस शीट के हिसाब से उनका स्टेटस क्या है, उसको ठीक करेगा. ए और बी सी को लेने से पहले ये सोचेगा कि ओ ठीक है, हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा है जो दिख रहा है, तो रीवैल्यूएशन उनके हक में भी जा सकता है. तो ये पूरे ट्रीटमेंट्स के बारे में हमारा डिस्कशन होगा. उसमें सब में आप देखोगे तो यू विल बी गेटिंग सम कैलकुलेशन. ओके, नाउ अभी हम न्यू पीएसआर की बात करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है. न्यू पीएसआर के लिए मैंने केसेस दिए ताकि वी विल सॉल्व दैट केसेस. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, क्योंकि सबके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं. अब आपने ये 12th में पढ़ा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो कैसे निकालते हैं, बट हमें तो यहाँ पर वापस से करना ही पड़ेगा एक शॉर्ट रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, नाउ चलो विल लुक इनटू द केस 1. केस 1 क्या बोल रहा है, केस 2, केस 3 तो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. केस 1 क्या बोल रहा है, देयर इज ए बी सी 3 पार्टनर्स आर देयर एंड शेयरिंग विद द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. न्यू पार्टनर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. ओके, तो यहाँ पर डी आ रहा है 1/4 शेयर लेकर. ही गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब ओल्ड पार्टनर से वो ये शेयर 1/4 इन रेशियो 3:2:1 के केस में लेकर आ रहा है.
विल सॉल्व दिस सम। कैसे निकालेंगे PSR? सबसे पहले हमें क्या पता है, A:B:C, 3:2:1 का रेशियो चल रहा है। D आया और बोला कि मुझे 1/4 शेयर चाहिए। यस, 1/4 शेयर सब जन शेयर कर रहे, तीनों ABC तीनों। ओके, तो इन दैट केस थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये कौन शेयर कर रहे थे? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ABC, राइट। अब ABC आया, 3 थे, अब D आया और D बोलता है मुझे ये प्रॉफिट में आप जोड़ लो। अब मुझे हम यही चीज़ प्रॉफिट का टुकड़ा हम चारों शेयर करेंगे, ABCD। तो इसका मतलब अब अगर यहाँ पर ये 1/4 शेयर कर रहा है तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 3/4 पोर्शन है जो कि तीनों को मिलने वाला है। 1/4 तो D लेके गया, तो मतलब ABC ने कुछ सैक्रिफाइस किया अपना अपना टुकड़ा। जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है इसने इतना इतना सैक्रिफाइस किया होगा, A ने भी इतना इतना सैक्रिफाइस किया होगा और B ने भी कुछ इतना पार्ट सैक्रिफाइस किया होगा, तब जाकर एक्चुअली ये बना टुकड़ा D के लिए प्रॉफिट का। तो हाउ वी विल कैलकुलेट? A के बारे में डिस्कशन करते हैं। A के बारे में डिस्कशन करेंगे तो पहले उसका शेयर था 3/6, राइट। 3/6 शेयर और उसमें से 3/4 पोर्शन उसको मिल रहा है। तो अब इसके लिए 9/24 हो जाएगा, राइट। सेम चीज़ अगर हम B के लिए डिस्कस करेंगे तो पहले इसका शेयर, जो भी इसका शेयर था 2/6, ये अपना 2/6 3/4 शेयर कर रहा है, राइट। 3/4 मैंने आपको बताया कैसे आया, सो मीन्स इट विल बी 6/24। सेम हियर अगर हम C के केस के बारे में बात करेंगे तो पहले इसका शेयर 1/6 था, उसका 3/4 शेयर वो दे रहा है। दिस मीन्स इट विल बी नाउ 3/24। ओके, D का तो हमें पता ही है क्या है, 1/4, लेकिन सबके बेस में खाली D का बेस अलग है, तो मैं इसको क्या करूँगी, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 × 4 दैट कम्स टू 6/24। तो अब न्यू रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, A:B:C:D के केस में अगर आप देखोगे तो रेशियो विल बी 9:6:3:6। दिस विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ऐसे ही केसेस आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस 2 वेयर यू कैन सी that old partner ABC, old profit sharing ratio is same 3:2:1. New partner D is admitted for 1/4 share. New partner D is admitted as simple, D is admitted which is same 1/4 share, but now this share which he gets equally from all the old partners. सी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड हमें यहाँ पर अब बता रहे हैं कि ABC अपना अपना इक्वल शेयर निकाल कर इसको दिए हैं। ओके, मतलब 1/4 शेयर हुआ है ABC से इक्वली। ओके, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। एक एक पॉइंट हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। सो A:2B:C, ये हमारा 3:2:1 का रेशियो है, राइट। और D को क्या मिल रहा है, D को क्या मिल रहा है, 1/4 शेयर। ये 1/4 शेयर हमें तीनों पार्टनर से मिल रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय 3 लोगों से मिल रहा है। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट कम्स टू 1/12, राइट। मतलब 1/12 शेयर हर कोई अपना छोड़ रहा है एंड दे आर गेटिंग, सब कंट्रीब्यूट करके किसको मिल रहा है, D को मिल रहा है। अब हम A के बारे में डिस्कशन करेंगे। A के बारे में क्या डिस्कशन है, मतलब पहले उसका शेयर था 3/6,
आप अब देख सकते हो 3/6 है, उसमें से अपना शेयर उसने 1/12 छोड़ा क्योंकि उसे डी को देना था, तो अब इसका शेयर कैसे में निकलेगा? ओके, 6 1 सो यहाँ 3 इंटू 2 6 माइनस 1 मीन्स अब इसका शेयर बन जाएगा 5/12। वैसे ही अब हम बी में जाएंगे। बी में समझना है, पहले शेयर था 2/6 राइट, अब उसमें से अपना वो छोड़ दिया, सेम पोजीशन बनेगा 12 4 माइनस 1। ओके, अब आपका आंसर आएगा 3/12 बी के केस में। अब हम सी के केस में डिस्कस करेंगे व्हाट विल हैपन। 1/6 माइनस 1/12 दैट कम्स टू 12, 2 माइनस 1 दैट कम्स टू 1/12। डी को तो आपको पता ही है क्या शेयर रहेगा इसका, 1/4, लेकिन सबका बेस सिंस 12 में चल रहा है तो हम इसको इंटू एंड डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 3/12 आंसर आएगा। सो अब हम देखेंगे ए का शेयर आया, ए का शेयर कितना आया 5/12, बी का शेयर कितना आया 3/12, सी का शेयर कितना आया 1/12 एंड फाइनली डी का शेयर 3/12। तो न्यू रेशियो विल बी 5:3:1:3। दिस इज न्यू profit sharing ratio. Okay, got it? Now we will go in the case 3. Case 3 क्या बोल रहा है? Same old profit partners are there with the same old profit sharing ratio. New partner D is admitted with 1/4 share. Again same is happening, but now the condition changes. Only A and B contributes towards the share of D. पहले आपने अलग चेक किया, इसमें यहाँ पर अलग हुआ। नाउ ओनली ए बी इज कंट्रीब्यूटिंग, सी ने बोल दिया मैं कोई शेयर देने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पर सीन और चेंज हो जाएगा। सो अगेन वी विल स्टार्ट, विल ड्रॉ द अमाउंट, सेम टाइप से सम स्टार्ट होगा। ए इज टू बी इज टू सी, 3:2:1। बट यहाँ पर ये जो केस है ये बोल दिया मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। ओके, डी को कितना शेयर मिल रहा है? अगेन 1/4 शेयर। 1/4 शेयर कौन दे रहा है? ए एंड बी इन रेशियो 3:2। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है। अब हम ए केस में आ रहे हैं। व्हाट ए का प्रॉब्लम इज, ए का वो बोला मेरा ऑलरेडी 3/6 में से 1/4 निकाल कर मैं दे देता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ 3/6 नहीं है, पहले जैसा सिचुएशन नहीं है। इट्स बेसिकली इसको बोलेंगे 3/5 बिकॉज इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है ए के केस में? ए के केस में अब हम 3/6 नहीं लेंगे, 3/5 राइट, उसका 1/4 शेयर निकलेगा। लेकिन 1/4 शेयर कितना होता है? दैट कम्स टू 3/20। मतलब ए अपना सैक्रिफाइस करेगा 3/20 शेयर। ओके, तो पहले ए का शेयर कितना था? पहले ए का शेयर था जब सब थे तो 3/6, उसमें से सैक्रिफाइस करेगा 3/20 राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 माइनस 3/20 राइट। तो इसको मैं और फर्दर थोड़ा सा करूँगी तो इट विल बी 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 20, नथिंग बट 7/20। ये एक्चुअल शेयर बनने वाला है ए का। सेम चीज़ अगर बी के साथ होगा तो क्या सिचुएशन होगी? बी के साथ सिचुएशन वो भी वही करने वाला है, उसका जो 2/5 शेयर है उसमें उसका 1/4 शेयर वो सैक्रिफाइस करने वाला, दैट कम्स टू 2/20 राइट। वैसे ही जैसे हमने इसका कैलकुलेट किया वैसे हम इसका करेंगे। बी का पहले कितना था? 2/6, क्लियर। 2/6 में से वो अपना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/20। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1/3 माइनस 2/20 राइट। अब इसको और 1/3 राइट, हाँ, तो इसको हमें ऐसा बनेगा 60
20 माइनस, आई होप मैथ्स आपका होगा क्लियर, तो 20 एंड 23, 3 2 just 6, okay sorry 6, that comes to 14/16। ओ इसका बेस अलग आ रहा है। अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे। ए का आंसर हमें मिला था 7/20, बी का आंसर हमें मिला 14/20, सी का आंसर कुछ भी चेंज नहीं होगा, दिस विल रिमेन 1/6, एंड डी को कितना शेयर मिला 1/4। थोड़ा सा इसको और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सी आई हैव रिटन रॉन्ग ओवर हियर, यहाँ पर 60 है, ओके तो सबका बेस 60 बनाना होगा, तो ए को मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21/60, ओके। देन बी का विल रिमेन द सेम, इसको 10 से करना होगा 10/60, और इस केस में भी आपको करना पड़ेगा 15 आएगा 15/60। तो इन शॉर्ट हमारा न्यू शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, दैट कम्स टू 21:14:10:15। दिस विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Okay, I hope I had made you clear. Now we will proceed with the next case. Now we will proceed with the case 4, and this is going to be very interesting for you. See, यहाँ पर भी सेम ए बी सी डी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज ए 3:2:1, and a new partner is admitted, but it is agreed among the partner that new ratio between C and D will be the same as between A and B. वेरी इंटरेस्टिंग, सी और डी का भी ए और बी के जैसा होना चाहिए, मतलब ए और बी का 3:2 है तो सी एंड डी का भी 3:2 रेशियो में होना चाहिए, एंड इन तीनों का भी रिलेटिव रेशियो ऑफ ए बी सी विल रिमेन अनचेंज, इस तरीके से विल रिमेन अनचेंज। ओके, नाउ विल प्रोसीड विथ हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस सम। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ए इज टू बी is to C is to D, ये 3:2 is to 1, लेकिन अब इन दोनों का भी इस तरीके से होना चाहिए कि 3:2 हो। तो मैं एक काम करती हूँ, मान लो ये 3:2 रखती हूँ, राइट, तो मेरा आंसर ये 3:2 तो आ गया। रिलेटिव रेशियो सी एंड डी का रेशियो विल रिमेन एज बिटवीन ए एंड बी, राइट, बट हमारा रिलेटिव रेशियो इन तीनों का बिगड़ गया, इन तीनों का हमारा रिलेटिव रेशियो बिगड़ गया। तो अभी मुझे इसको ठीक करना है तो मुझे लॉजिक लगाना होगा। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, ये 3 है तो मैं इसको इन दोनों के बीच में भी मेंटेन होना चाहिए 2:1, तो मैं इसको अगर 6 करती हूँ और इसको अगर 9 करती हूँ तब जाकर अगर आप देखोगे तो 3:2:1 का रेशियो बनता है, एंड एट द सेम टाइम इन दोनों का भी रिलेटिव रेशियो मेंटेन होता है। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, सिंपल 9:6:3:2। हियर द लॉजिक वर्क्स, यहाँ पर और कुछ वर्क नहीं कर सकता, आपको खुद को ही अपना लॉजिक दोहराकर इनको मेंटेन करना पड़ेगा। देयर इज नो प्रॉपर मेथड। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, न्यू टॉपिक इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, what are the main problem we are facing when the new partner comes, and the amount of the goodwill which he brings, which is actually known as a premium, उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस है, उनका पूरा डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। तो विल स्टडी हियर द अमाउंट दैट द इनकमिंग पार्टनर पेज फॉर द गुडविल इज नोन एज प्रीमियम। This goodwill can be treated in the books of account in the following ways. The new partner may pay the premium, this amount goodwill, in case to the old partner. ये old partner को दे देंगे directly in the proportion of their profit sharing. अगर 1:1 होगा तो half of amount चला जाएगा। तो in that case, if it is directly paid to the partners, then there will be no entry in the books of the firm. Second, a new partner may pay the premium to the firm. अभी क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली पे किया था, बट इस केस में वो फर्म के थ्रू जा रहा है,
and the old partner may withdraw this money from the firm in profit sharing ratio. तो may, it's not compulsory, so here the word may is written, जिस means कि वो ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, तो लेकिन फर्म के बुक्स के अंदर में ट्रीटमेंट होगा. The new partner may pay the premium to the firm, but cash may be retained in the firm. Capital account of the old partner are in such a case credited with their respective share of the premium. अभी वो अमाउंट डायरेक्टली फर्म को चला गया जैसे यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्म में कैश रिटेन किया गया. द कैश मे बी रिटेन and capital account of the old partner in that case will be credited with their respective share. Directly impact खाली accounting entries के through की गई in the capital account of the old partner. New partner may not bring the cash. दो ऊपर के दो केस में कैश ला भी सकता है and may not bring the cash for his shares in this firm's goodwill. तो यहाँ पर अलग अलग ट्रीटमेंट रहेगा हमारे केस में और हमें अलग अलग जर्नल एंट्रीज भी समझनी पड़ेगी. अब हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. न्यू पार्टनर पे कैश फॉर गुडविल बट दिस अमाउंट इज़ विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. मतलब कैश आ रहा है फर्म में और फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं. तो एंट्री क्या होगी? नया पार्टनर जब कैश लेकर आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट. यही न्यू पार्टनर ए और बी को क्रेडिट करेगा इन देयर. याद रखना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हाउ वी फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पहले भी डिस्कस किया था. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, राइट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. इससे हमें, आई एम सॉरी, इसको आप उल्टा भी लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नेगेटिव में आएगा. ओल्ड रेशियो ज़्यादा रहता है सैक्रिफाइसिंग में, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओके, नाउ अब ये जो अमाउंट इनके क्रेडिट में आया, दे आर प्लानिंग टू टेक आउट इन अ कैश. सो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दे आर एक्चुअली विड्रॉइंग दिस कैश. It will be noticed over here, goodwill account is created in this case, but it is the very temporary in character, and it's created and it is credited by mean of one entry and is immediately debited by the mean of next entry. The goodwill never appear in this case balance sheet. In the balance sheet of the firm, it will never appear. Now we will solve one sum which is given in this part. Ravi and Rakesh are the two partners in the firm. Okay, and their capital on the 1st January 1995 stood at 15,000 and 20,000 respectively. तो इनके जनवरी के शुरुआत मतलब मीन्स ओपनिंग ईयर में 15,000 and 20,000 था. On that day they agreed to admit Rakhal on the same day upon the condition that he will brings 18,000, for which 6,000 will be treated as goodwill and he will receive 1/4 share in the future profit sharing ratio. Okay, तो ये 1/4 शेयर के लिए राखल एडमिट हो रहा एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ रवि एंड राकेश. अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना 18,000 ही इज़ ब्रिंगिंग, राइट, बट 18,000, 6,000 इज नथिंग बट अ कैश. नाउ goodwill, sorry, draft the necessary journal entry in the books of the firm assuming that Rakhal brings in necessary amount in cash and that Ravi and Rakesh withdraws the amount of goodwill so obtained from the Rakhal. Also state the future profit sharing ratio of the three partners. तो सबसे पहले तो सम आपका इसी से चालू होगा कि what will be the future profit sharing ratio. Once that is out, you can easily find out the sacrificing ratio and then आप entries ये सारी entry कर सकते हो. We will proceed. Okay, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पहले की सिचुएशन क्या है देखो. दिस इज़ अ वन प्रॉफिट का टुकड़ा विच इज़ डिवाइडेड बिटवीन रवि एंड राखल. ओके, नहीं, आई एम सॉरी, रवि एंड राकेश. एंड ये 1:1 के रेशियो में है. सिंस इट इज़ नॉट गिवन तो हमें 1:1 ही लेना पड़ेगा. अभी नया प्रॉफिट कैसा बनेगा, दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी शेयर्ड बाय, यहाँ पर रवि, यहाँ पर राकेश और यहाँ पर राखल. ठीक है,
अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग तो हमें निकालनी है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका 1/4 शेयर है। बट इफ़ यू नो दिस पॉइंट, हमने ये भी डिस्कस किया, जब वो 1/4 ले रहा है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट 3/4 एंड विच विल बी शेयर्ड बिटवीन रवि एंड राकेश। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए जाएंगे रवि का, पहले रवि, राइट। अब रवि का अर्लियर था 1/2, राइट, विच विल बी शेयर्ड बिटवीन इन रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 हाफ रेशियो में शेयर होगा तो दैट बिकम्स 3/8। राकेश की बात करेंगे, यही 3/4 वो भी हाफ में शेयर करेगा, 3/8, राइट। अब हमें राखल का भी लिख लेना है यहाँ पर, दैट कम्स टू व्हाट इज दैट 1/4, लेकिन हमें बेस इक्वल करने के लिए 2/8 लिखना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओवर हियर, 3:3:2। बट हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब रवि ने कितना सैक्रिफाइस किया, मैंने बोला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3/8, राइट। अब आप कैसे निकालो, 8, 4 - 3, 1/2, मतलब रवि ने सैक्रिफाइस किया हाफ। ओके, वैसे ही हम राकेश का निकालेंगे। राकेश का सैक्रिफाइसिंग दैट ऑलवेज कम्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको कितना मिला था उसको, उससे हाफ। न्यू रेशियो आपको कितना मिला, सेम 3/8, वापस से हम ये निकालेंगे एंड दैट कम्स टू हाफ। एंड अगर आप दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो नथिंग बट 1:1, राइट। बस अगर आपको ये आंसर मिल गया देन वी कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसमें मैं एंट्री आराम से कर सकती हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कौन, राखल ला रहा है, राइट। कितना ला रहा है, 18,000 ला रहा है। देन नेक्स्ट राखल ला रहा है कैश। अब मैंने राखल कैपिटल अकाउंट टू कौन, किसको देना है उसको, राकेश को, टू रवि को। गुडविल का अमाउंट 6,000, 3,000, 3,000। गुडविल ही शेयर जाएगा ना, बाकी तो कैपिटल में चला जाएगा। देन अब वो लोग पैसे लेके जा रहे हैं, कौन पैसे लेके जा रहे हैं, रवि घर पे पैसा लेके जा रहा है, राकेश भी घर पे पैसा लेके जा रहा है, कैश जा रहा है। वो लोग पूरा का पूरा अमाउंट दे आर टेकिंग एट होम 3,000, 3,000 एंड जो कैश आया है 6,000। सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री। इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्या अमाउंट्स आएंगे इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगी मैं आप लोग के साथ। वेट, आपने यहाँ पर जो रेशियो यूज़ किया है, ये कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखना। एक और ऑप्शन है आपके पास, आप एंट्री ऐसे भी पास कर सकते हो। कैसे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू who is bringing this amount, Rakhal, okay, and then no, this is not brought now, we are creating, right? So Rakesh, Ravi to Goodwill. ओके, दिस विल नॉट डन इन दिस सम, बट हाँ आप लोगों को मैं बाद में ये बताती हूँ, दिस विल नॉट वर्क। तो इस सम में ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपको नेक्स्ट सम में ये मैं आपको पूरी एंट्रीज समझाती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली। सो दिस विल नॉट डू इन दिस सम, जिसमें रेज एंड राइट ऑफ का सिचुएशन अराइज होगा। ओके, नाउ विल बी बैक विद द नेक्स्ट पार्ट। ये आपका दे हैव आस्क्ड व्हाट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने दे दिया, और व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, इसी को हमने वहाँ पर कंप्यूट किया। ओके,
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे न्यू पार्टनर्स ब्रिंग इन कैश। अब ये कैश ला रहा है फॉर गुडविल बट इट विल बी रिटेन्ड इन द फर्म। इस केस में वो कैश तो आ रहा है लेकिन ये चीज़ सेम अमाउंट हमारा रिटेन्ड होने वाला है कहाँ पर, फर्म में। तो जर्नल एंट्री इन सच अ केस विल बी सिमिलर टू द फॉरगोइंग केस एक्सेप्ट दैट नो एंट्री विल बी मेड फॉर विड्रॉल ऑफ द कैश ऑफ द ओल्ड पार्टनर। Goodwill account will be again have a most temporary existence and it will be credited on one hand and debited to another hand. It will be not appear in the balance sheet. Done. We will solve this sum again. Ramdas and Shamdas are the partners in the firm sharing the ratio at 2/3 and 1/3. मतलब 2:1 का रेशियो चल रहा है. They agree to admit Tulsidas अब as a partner on a conditional that he brings 16,000 by way of capital and 9,600 for goodwill। अच्छा, तो ये एक तो कैपिटल ला रहा है कैश में बंदा और एक गुडविल ला रहा है। तुलसीदास गेट 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो मतलब जो बचा पार्ट है द ओल्ड पार्टनर consenting to share the rest of the profit as before, same जैसे पिछले सब में था। The old partner are not to withdraw their share of goodwill of the money brought in by Tulsidas. You are required to pass a journal entry to give the effect of these transactions and calculate the profit sharing ratio of the partner of the reconstituted firm. Okay, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बस इतना है कि एक लास्ट एंट्री है वो आपके केस में नहीं आएगी। So will do। इसमें भी आपको सेम पहले हमें समझना है what is situation right now। तो यहाँ पर भी सेम है बट रेशियो भी अलग हो गया है। यहाँ 2:1 का रेशियो है किसके बीच में, रामदास एंड श्यामदास। नए फॉर्म के हिसाब से रामदास यहाँ पर, श्यामदास और तुलसीदास इज़ ऑलरेडी फॉर 1/5 शेयर। तो इसका मतलब ये जो बचा पार्ट है, ये जो पूरा इतना पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट कितना, 4/5। ओके, तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे किस केस में, रामदास के केस में। रामदास के केस में ये 4/5 वो कौन से रेशो में शेयर करने वाला है, 2/3, राइट। एंड नाउ इट्स 8/15। वैसे ही अगर हम श्यामदास से बात का देखेंगे तो श्यामदास का यही 4/5 वो अपने पुराने रेशो में कवर करने वाला है, दैट कम्स टू 15, राइट। और हम यही चीज़ तुलसीदास के केस में देखेंगे तो दैट इज़ कितना, इसका 1/5। लेकिन हमें डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम रखना है, यहाँ पर सबकी डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 एंड दैट कम्स टू नथिंग बट 3/15। सो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा 8:4:3, राइट। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग कौन करने वाला, सैक्रिफाइस रामदास। तो रामदास का old ratio is 2/3, new ratio is how much, 8/15। तो minus, sorry, just a minute, minus 8/15। then we will solve it, 2/15। वैसे ही हम श्यामदास का करेंगे, उसका ओल्ड रेशियो वॉज 1/3 एंड न्यू रेशियो बाय 4/15 एंड हेंस 5 - 4, राइट, दैट कम्स टू 1/15। तो sacrificing रेशियो इज़ नथिंग बट अगेन 2:1। ठीक है, एंट्रीज विल रिमेन द सेम एज बिफोर। एंट्री क्या होगी, एंट्री रहेगी कैश में पैसा आया टू तुलसीदास, अमाउंट विल बी बोथ, समझना कौन कौन से अमाउंट आएंगे, दोनों भी, दैट इज कैपिटल एज वेल एज 9,600
9,600 प्लस आई थिंक ही हैज़ बॉट 16,000. ठीक है, 16, सॉरी आई, हाँ, 9,600 and 16,000, and that is nothing but 25,600 कैश आया. अब तुलसीदास इनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देगा. किसको? रवि को. आई एम सॉरी, वाई इट इज़ रवि हियर? रामदास and to Shyamdas in their sacrificing ratio. Goodwill का amount, that is 9,600, will be divided into 2:1, that is 6,400 and 3,200. Okay, so this is the sum where we have seen कि now third entry is missing, that is the withdrawal of cash. Then now we will go to the next part. Next scenario, incoming partner not bringing goodwill in cash. तो यहाँ पर अभी तक हमने आपको इसके पहले दिखाया कि somebody are bringing in cash and it is retained in the firm, sometimes it is not retained and it is taken by the old partners. Now we are discussing about the incoming partner not bringing goodwill in cash. Okay, so एक सम करेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. And one new concept here you are going to learn. The question is Ajo, Baijo and Charu. I can read it like A, B, C stood, balance sheet is there. A, B, C के सबके balances दिख रहे हैं. Cash in hand, stock, building machinery. Okay. They share the profit and losses in proportion to their capital. Done. तो मतलब मतलब जो उनके रेशियो थे 3:2:1 थे. They admit a Deepu into a partnership giving him a 1/4 share. तो मतलब new person D is incoming a partner and he has been given with a 1/4 share. He brings 15,000 as capital. Goodwill of the firm. Okay, अब यहाँ पर बहुत important चीज़ आपके लिए है. Goodwill of the firm is valued by agreement at 30,000. The goodwill of the firm is valued by agreement at 30,000. मतलब ये goodwill पूरा का पूरा नए firm का 30,000 है. The new partner is unable to bring the cash for his share of goodwill. अभी इसने क्या हो गया, जनरली अभी तक सब में हम देख रहे थे गुडविल का पैसा भी आ रहा है, एंड वी नो द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ अ इनकमिंग पार्टनर. बट हियर व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि यहाँ पर गुडविल का अमाउंट नहीं है और वो कुछ भी नहीं ला रहा है, और हमें इतना मालूम है कि गुडविल फर्म का 30,000 है. वी हैव टू गिव अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन. ओके, नाउ कैसे करेंगे ये सब? ओके, सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि सबके शेयर्स हमें दिए हुए हैं, राइट? तो न्यू शेयरिंग रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा समहाउ. तो वापस से हमारा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वही बनता है. पहले 3 लोग थे, A, B, C. अब कौन हो गए? 4 लोग हो गए, A, B, C, D. ओके, सो यहाँ पर A, B, C और A, B, C, D. लेकिन हमें पता है D का शेयर कितना है, 1/4, और हमको ये पता है इन सब का शेयर कितना रहेगा, इट विल बी 3/4, राइट? तो हम न्यू शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी द न्यू शेयरिंग रेशियो? ए का पहले ओल्ड रेशियो क्या था? A:B:C का रेशियो चल रहा था 3:2:1, राइट? 3:2:1. अब हम इसको बेसिकली ए के लिए पॉइंट निकालेंगे. A इज इक्वल टू उसका कितना, 3/6 का, आई एम सॉरी, वेट, इसको जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पर मैं वापस से लिखूँगी, ये हमारा नहीं रहेगा. 3/4 का 3/6 शेयर, जस्ट हाफ. ओके, अगर आप इसको करोगे तो इट बिकम्स हाफ. तो 3/8. वैसे ही हम बी का निकालेंगे. 3/4 का 2/6, राइट? तो यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, राइट? आई एम सॉरी, 1/3 हो जाएगा. तो दिस मीन्स 3/12, राइट?
सी का हम निकालेंगे 3/4 का, ही विल बी गेटिंग कितना 1/6, ओके। तो 3/24। सो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें निकल जाएगा कैसे, ए का क्लियर दिख रहा है आपको, हाउ व्हाट इज द अमाउंट 3/8, बी का हमें मिल गया 3/12, सी का हमें मिल गया 3/24, ठीक है। तो आप एक काम करो, ए को भी अगर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय करोगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 3 × 3 9, और इसको 2 से 6, ओके। इसका 3 ही रहेगा, और हमारा डी का शेयर क्या है, दैट इज़ नथिंग बट 1/4, ओके। तो हमें लास्ट का बेस हमें 24 करना है, तो 6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी रेशियो विल बी 9:6:3:6 मीन्स, और रिड्यूस आप कर सकते हैं, एंड देयरफॉर 3:2:1:2, दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई इशू नहीं। अब हम इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम सम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते कैसे हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2:1:2, and old profit sharing ratio was 3:2:1. Then अब हम सम करेंगे। जर्नल एंट्री हमें पास करने के लिए बोला गया है, तो सिंपल रहेगा। कैश अकाउंट में पैसा आएगा, वेट, कैश अकाउंट में पैसा आएगा। कौन ला रहा है भाई, आपको भी पता है, ये ला रहा है कौन, डी। कितना अमाउंट ला रहा है, he is bringing 15,000, okay, 15,000 he is bringing in cash। लेकिन आप ये याद रखना, ये सिर्फ कैपिटल के तरफ है, he is bringing nothing towards what, towards goodwill। now अब यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगी। आप जब आपको पता है कि फर्म का गुडविल आपको दे दिया है, ठीक है, फर्म गुडविल अमाउंट इज नथिंग बट, वेट अ मिनट, गुडविल अमाउंट इज नथिंग बट 30,000, राइट, 30,000। और हमारा ओल्ड रेशियो आपको बता दिया गया है। ओल्ड रेशियो क्या है, ध्यान रखना, 3:2:1। एंड सेम वे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नथिंग बट वेट अ मिनट, यहाँ पर लिखा था 3:2:1:2, ओके। अब यहाँ पर आप सिंपल तरीके से वर्क कर सकते हो। गुडविल नहीं आया है लेकिन फर्म का गुडविल है, तो पहले गुडविल को बुक्स में लाओ, राइट अप करो एंड देन राइट डाउन करो, ठीक है, राइट ऑफ करो। तो मैं पहले गुडविल को बुक्स में ला रही हूँ, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल रेज करूँगी। गुडविल रेज कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे केस में, याद रखना, मैंने ABC शॉर्ट फॉर्म लिया है यहाँ पर। ओल्ड पार्टनर हमारे केस में ये तीनों हैं, तो मतलब ये गुडविल पिक्चर में आएगा, करेक्ट। और ये गुडविल जब आएगा तो कौन से रेशियो में लेकर आएंगे, ऑब्वियसली इट विल बी इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है आपको, 3:2:1, मतलब क्लियरली निकाल सकते हो आप लोग। 30,000 का इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसका 15,000, इसका भी सेम तरीके से आप निकाल सकते हो, दैट कम्स टू नथिंग बट 10,000, और इसके बाद भी आप निकालोगे तो 5,000। सो मीन्स आपने गुडविल को बुक्स में लाया, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेस किया, वाई, बिकॉज अमाउंट इज नॉट देयर, ठीक है। एंड थर्ड, व्हाट आई एम डूइंग, राइटिंग ऑफ द गुडविल। राइटिंग ऑफ कौन करेगा, न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर A, B, C, D, राइट, राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल, मतलब बुक्स में मैं गुडविल को दिखाना नहीं चाहती हूँ, इट विल बी रिटन ऑफ देन। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ 30,000, राइट। देन अब इसको कौन से रेशियो में करोगे, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इट विल बी
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान रखना ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और ये भी वैसे ही करोगे जैसे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है इनका न्यू 3, राइट, 5 6 7 8, ओके, डिवाइडेड बाय 8, तो 11250। सेकेंड का भी आप ऐसे ही निकालोगे, दैट कम्स टू 7,500। थर्ड का भी आप ऐसे निकालोगे 3750। मैं कैलसी पे कर रही हूँ, आप लोग भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो। एंड नोट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी मैं सम कर रही हूँ आपके हाथ में भी बुक पेन होना चाहिए टू कैलकुलेट दिस सम, अदरवाइज जस्ट लुकिंग टू दिस जर्नल एंट्री विल मेक नो यूज़ ऑफ। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर ओल्ड रेशियो है और इसके अंदर न्यू रेशियो है। गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, मैजिक ऑफ दिस एंट्री, जो कि अभी तक मैं आप लोगों को क्या करवा रही थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे वर्क करवा रही थी, राइट। अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम एंट्री क्या पास कर रहे थे, हम एंट्री ये पास करते हैं कि D2A to wait a minute B to C, राइट। हम क्या करते थे, यही एंट्री हम पास करते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना ये पहले अभी तक के सम में मैंने करवाया है, लेकिन और उस समय मैंने आपको शुरुआत में एक मेथड भी बताया था, मैंने बोला वो मेथड अभी नहीं आया है, आपको मैं सिखाऊंगी। तो इस केस में डी अपने गुडविल का रेशियो ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Now I am doing one more entry. What I am doing, I am merging this two entry in one form. तो अगर आप देखोगे ये गुडविल ये इससे क्लोज हो गया, तो ये अगर हमारा बात करोगे तो ये कोई यूज़ का नहीं रहा, राइट। तो मैं इसको बोल सकती हूँ, मैं इसको दिस इज रिटर्न ऑफ बाय दिस, हो गया डेबिट क्रेडिट इक्वल। अब हम ए की बात करेंगे। ए के केस में ओके 15,000 क्रेडिट है और डेबिट है 11,500, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, राइट। तो जब क्रेडिट ज़्यादा है तो मैं क्या एंट्री पास करूँगी, 2A। बैलेंस कितना बचेगा इसके केस में, 15,000 में से डेबिट पार्ट हटा दो 11250, दैट कम्स टू 3750। सेम वे मैं बी का भी करती हूँ। बी का यू कैन सी दिस वन 10,000 एंड 7,500, तो इसमें भी हमारा यही चलेगा, इज इक्वल टू 10,000 माइनस 7,500, मतलब क्रेडिट अभी ज़्यादा चल रहा है। अगर तुम सी की बात करोगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, क्रेडिट ज़्यादा है, पर हाउ मच द क्रेडिट इज़, तो यहाँ पर आप माइनस करके देख लो, 5,000 माइनस 3750 डन। अब आप डी के पॉइंट में आओ। डी का अगर आप देखोगे इस एंट्री में इसका तो इसके साथ मिल गया, लेकिन डी का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, पर डी डेबिट है, तो मैं भी कुछ नहीं करती, डी को एज इट इज़ डेबिट छोड़ दूंगी, तो हमारा अमाउंट 7500। लेट अस चेक, इन सबका टोटल सेम है। येस, यू कैन सी ओवर हियर द टोटल ऑफ 7,500 इज सेम एज डी। तो अगर हम बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका एसआर में आ चुका है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन रहेगा हर सम में, या तो इजीएस्ट मेथड यूज करो, रेज करो गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करो गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान न्यू रेशियो, तो यहाँ रेज किया, पुराने लोग पुराने रेशियो में, नए लोग नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे ओनली एंड ओनली कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा, नथिंग ग्रेट। और इन दोनों की एंट्री का समराइज एंट्री ये है, सो ध्यान रखना दोनों एंट्री कभी पास मत करना, या तो एंट्री ये रहेगी जो मैंने अभी आपको रेज एंड राइट ऑफ दिया, ठीक है, और या ये एंट्री रहेगी। इट विल नेवर बी कि बुक्स में आपको आंसर में कभी भी आपको दोनों एंट्री मिलेगी, और इसका समराइजेशन ये है। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ओके।
तो बस दैट्स इट, हमारी जर्नल एंट्री भी इसी तरीके से पास हो गई. एवरीथिंग वी आर डन इट विथ क्लियर. नाउ विल बैक विद द सम्स. ये सम आपको एज बी जो हाँ ABC का कर दिया एंड 30,000 गुडविल रिकॉर्ड भी कर दिया. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं. व्हाट द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेज. ABC are the partner sharing ratio 3:2:1. They decide to admit D for 1/4 share. ओके, तो यहाँ पर भी बंदा हर सम में 1/4 के लिए आ रहा है. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years. नाउ द मेन पॉइंट केम. आपने अगर गुडविल का किया होगा तो यहाँ पर भी 4 years परचेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट. अब मुझसे समझ लो कि एनुअल सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है. ठीक है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे ये वो होगा. एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 3 साल का आपको दिया हुआ है. कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय कितना किया है, 3 लाख, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, इसलिए दिया. एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया है. ग्रेट. नाउ अरे यू हैव न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो प्रॉब्लम था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, वो हमारा यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया. बट व्हाट आई थिंक सो देयर इज अ ट्विस्ट इन द सम. क्या है देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड. यस, हम करने वाले. फाइंड आउट डी शेयर ऑफ गुडविल, वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि लास्ट सम में हमने ये देखा फर्म का गुडविल. अभी डी का शेयर कैसे निकलेगा वो भी हम निकालना सीख जाएंगे. फिर उन्होंने बोला है ओ वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो भी हमें पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन डी ब्रिंग्स द गुडविल इन कैश. तो पूरी टोटली अलग एंट्री पास होने वाली है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी कर सकते हो. एंड व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑन द बुक्स, जो अभी लास्ट पॉइंट हमने किया. तो आई थिंक द सम इज़ वेरी इजी. कोई बात नहीं, हमारा काम है सम सॉल्व करने का, हम करेंगे. ओके, सो विल टेक अगेन न्यू शीट. व्हाट इज़ दैट. पहले हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं हमारा व्हाट यू से सैक्रिफाइसिंग रेशियो. उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो हमें उन्होंने दिया हुआ है 3:2:1, राइट. एंड न्यू रेशियो उन्होंने दे दिया हमें बाय लक 5:3:1:3. तो हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का निकालेंगे. ठीक है, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो व्हाट इज़ दैट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6 माइनस 5/6, हाँ 5/12. ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझो, एक बताती हूँ सॉल्व करके. 12, 6 माइनस 5 दैट कम्स टू 1/12. तो मतलब ए का हमें निकल गया आंसर. हम बी का निकालेंगे. बी का सेम तरीके से जब आप निकालोगे तो अगेन यू विल गेट ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस 3/12. ओके, 4 माइनस 3. ओ वाओ, इसका भी 1/12, ये 1 भी निकल गया. सी का निकालेंगे. सी का भी सिंपल तरीके से निकलेगा 1 बाय ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. आपको पता है 1/6 माइनस what will be the new ratio here, C 1/12. okay, great. इसका भी 1/12. oh, तो means sacrifice ratio is very simple, 1:1:1. is it okay? तो इतनी पूरी स्टोरी करने से हमें तो एटलीस्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया. अब हम आ रहे हैं हमारी जर्नल. नहीं, हमें अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, उन्होंने बोला है एनुअल प्रॉफिट निकालना. 4 year परचेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट. तो हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट क्या क्या दिया हुआ है, विल चेक. 68,000, 75,000, 73,000. ओके, तो 68,000 एक साल का हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट 75,000 दूसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. एंड थर्ड ईयर का वी हैव बीन गिवन विथ 3
73,000. Now what we have to do is we have to find out the average of it. So कुछ भी नहीं करना एवरेज में, this प्लस दिस हमें मिल गया अमाउंट. एवरेज कैसे निकालते हैं सब पता है आपको, बट मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा, किसी को नहीं आया. तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट मिला कितना, 72,000. सो दिस इज अ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, राइट, एक्चुअल प्रॉफिट. अब हम डिस्कस कर रहे हैं 72,000 इज अ एक्चुअल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, नॉर्मल इस टाइप के इंडस्ट्री में लोग आइडियली अगर, हाँ वेट अ मिनट, हमको देखना है कितना पैसा लगाते हैं, 3 लाख लगाते हैं, रिटर्न मिलता है 20%. तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो बंदा 3 लाख बिजनेस में पैसा लगाया है और 20%, सॉरी हाँ 20% रिटर्न है, तो ही मस्ट बी गेटिंग 60,000. लेकिन अगर आप देखोगे नहीं अच्छा काम कर रहा है ये फर्म, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, कितना एक्स्ट्रा बंदे ने कमाया, दैट इज़ नथिंग बट ये माइनस ये, दैट कम्स टू 12,000. अभी हमें क्या करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, 4 ईयर परचेज. तो गुडविल इज इक्वल टू जो अमाउंट सुपर प्रॉफिट का आया मल्टीप्लाइड बाय 4. वेरी सिंपल, दैट कम्स टू 48,000. तो हमारा एक आंसर हमें निकल गया जो इन्होंने बताया. 48,000 कैसे निकला, किसका क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था, फर्स्ट डी का. अभी हमें निकालना है सेकंड का आंसर निकाल रहे हैं. डी का शेयर कितना है फर्म में, 3/12. तो 48 का भी 3/12 कर दो भाई, हो जाएगा हमारा आंसर. 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स टू डी शेयर. तो इसको मैं लिख देती हूँ, डी शेयर ऑफ गुडविल. हो गया. तो आपको ये भी समझ में आ गया डी का शेयर, और हमें आंसर भी मिल गया. कौन सा आंसर मिला, फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड में आ रहे. ओ वाओ, वी हैव डन इट विद दिस ऑल्सो. व्हाट इज दैट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो मैंने लिखा. तो अब मैं लिख रही हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नथिंग बट 1:1, सॉरी 1:1. ये भी हमें मिल गया. नाउ वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री इन द केस ऑफ बंदे ने गुडविल का कैश लाया है. तो अगर आपको पहले सम आपने मेरा अच्छे से किया होगा तो आपको थोड़ा सा तो रिमाइंडर मिलना ही चाहिए. नहीं मिला तो वापस से जाओ, वो वीडियोस को देखो और अपने हाथ से सम सॉल्व करो, मेरे सम पे बिलीव मत करो. अब हम जा रहे हैं जर्नल एंट्री पास ऑन करने. तो सबसे पहले बंदा क्या लाया, कैश. कौन लाया, डी लाया. कितना लाया, हमें दिया था 12,000 का कैश लाया बंदे ने. ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, ही इज़ ब्रिंगिंग द अमाउंट ऑफ कैश, गुडविल अमाउंट इन कैश. अब यही अमाउंट वो बंदा हमने अभी तक के जो सम में किया है, तो क्या किया, डी विल डिस्ट्रीब्यूट टू ए, टू बी, टू सी, राइट. अब आपको याद होना चाहिए जो पिछला सम किया तो मैंने वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखा था, करवाया था. जहाँ पर मुझे पता है कि बंदा कितना अमाउंट उसके शेयर का है, तो यहाँ पर मैं क्लियरली समझ सकती हूँ कि 4,000, राइट. कमांड सी एंड दोनों के केस में 4,000 लाया. तो ये हमारा सम का थर्ड पार्ट हो गया. ओके, अच्छे से करो, सम टफ होते जाएगा, नहीं तो इश्यूज हो जाएंगे. अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है, ये भी हमने कर दिया. पास द नेसेसरी व्हेन द गुडविल इज रेज एंड रिटन ऑफ इन द बुक्स. ओके, बुक्स में रेज किया और राइट ऑफ भी कर दिया. ठीक है, हम करते हैं, रेज भी करेंगे सिंपल जैसे मैंने अभी किया था. गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी कंट्रोल Z यहाँ पर करूँगी मैं. गुडविल टू ए, टू बी, टू सी. मैंने क्या बोला था,
ओल्ड रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम गिविंग हियर, ओल्ड रेशियो। तो हमारे गुडविल, अब एक और बेस्ट पॉइंट एंड लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट पॉइंट इज दैट, यहाँ जो गुडविल लेने वाले हो वो फर्म का होता है। कभी भी रेज एंड राइट ऑफ इज ऑलवेज इन फर्म, ठीक है, फर्म का गुडविल के साथ। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो, ये खाली डी के गुडविल के साथ होगा। अब वो कैसे निकालोगे फर्म का गुडविल? आप सिंपल तरीके से निकालोगे। आपका जो अमाउंट यहाँ पर आया था 48,000, इट्स नथिंग बट अ फर्म का गुडविल। A firm का goodwill is 48,000. That will be distributed in their old ratio. Old ratio 3:2:1. तो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। Into 3 divided by 6. 24,000. सेकेंड का आप देखोगे तो 16,000 आएगा एंड फाइनली 8,000 आएगा, राइट। अब हम राइट ऑफ करने जा रहे ए बी सी डी, और हम मैंने आपको बताया था इसमें डी भी रहेगा, लेकिन कौन से रेशियो में चलेगा हमारा? वापस से रिपीट करो आप खुद। न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है एंड ये भी हमारा 48,000 का रहेगा, राइट। अब ए की बात करेंगे तो व्हाट इज़ द न्यू रेशियो? हमने निकाला था 5:3, ये देखो यहाँ लिखा है 5:3:1:3, 5:3:1:3। तो ओके, तो आई विल डू द कैलकुलेशन। 48,000 इंटू 5, इनका टोटल 5:3 आई थिंक 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स टू 20,000। इसका कैलकुलेट करो कैलसी पे, 12,000 आना चाहिए। 4,000 12,000। सो यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट का भी आंसर मिल गया एंड दिस इज़ द गोइंग टू बी द फुल फ्लेजेड सम, जो कि हमारा यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी कवर करता है। ओके, तो दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द रेशियो कभी भूल गए हो आप लोग तो वो रिमाइंडर है, और न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एवरीथिंग इज कवर्ड। एवरीथिंग आई हैड गिवन यू द आंसर एज वेल, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसके बाद जो सम्स रहेंगे बहुत न्यू सम्स रहेंगे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड मैनी थिंग्स।